ओके एवरीवन, तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मॉडुलस फंक्शंस के बारे में। इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस कंटेनिंग मॉडुलस इन इट, तो और उनके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस होंगे मॉडरेट टू टफ लेवल के, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड फॉर क्लास 12th एंड क्लास 11th एंड 12th एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं छोटी छोटी फैक्ट्स के बारे में। जैसे एक मॉडुलस फंक्शन जो होता है मॉड एक्स, उसका मतलब होता है कि ये आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। एक्स अगर नेगेटिव है तो भी ये पॉजिटिव देगा, एक्स अगर पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव देगा ही। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है ये मॉडुलस फंक्शन एक माइनस लगा देता है एक्स के आगे, अगर एक्स खुद एक नेगेटिव वैल्यू है तो अगर x नेगेटिव है तो उसके आगे एक नेगेटिव लगा के उसको पॉजिटिव बना देता है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये कुछ नहीं करता है अगर x पॉजिटिव है तो एज इट इज़ x रिटर्न कर देता है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो। दूसरी बात, रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है मॉड x। ठीक है, नॉर्मली हम लोग रूट एक्स स्क्वायर को x मानते हैं, लेकिन वो लिखा जाना चाहिए मॉड x के इक्वल, क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, रूट लगा हुआ है अगर उसके ऊपर तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको और रिटर्न में। तो इसलिए मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा रहती है पॉजिटिव। दूसरी चीज़, अगर कोई दो क्वांटिटीज़ हैं a इंटू बी, उनका मॉड है तो ये इक्वल होगा मॉड a इंटू मॉड बी के, ऐसे। और सेम अप्लाई होता है डिवीजन के लिए। अगर कोई दो वैल्यूज़ हैं a अपॉन बी तो ये इक्वल हो जाएंगी मॉड a अपॉन मॉड बी के। तो अब ये छोटी छोटी बातें हो गई हैं। इसके बाद अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, वो ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस मॉड एक्स। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से x की वैल्यू निकालनी है। ये एक्सप्रेशन डिफाइंड हो। ये एक्सप्रेशन तभी डिफाइंड होगी जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट लगा हुआ है तो रूट के अंदर की चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, रूट के अंदर की चीज़ पॉजिटिव भी होनी चाहिए, और रूट के अंदर की चीज़ ज़ीरो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर रूट के अंदर की चीज़ ज़ीरो हो जाएगी तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा। तो दो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं कि x माइनस मॉड एक्स ये ज़ीरो नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़, x माइनस मॉड एक्स ये जो है ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो अब हमारे पास इस इक्वेशन से जो वैल्यू निकल के आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी कि x माइनस मॉड एक्स इज इक्वल टू x माइनस एक्स और इक्वल टू ज़ीरो। अगर x क्या है, अगर x ग्रेटर देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, तो देखो क्या हो रहा है, मॉड एक्स ही रह रहा है ना। मॉड एक्स जो है वो x ही रह रहा है और वो आपको x माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो दे रहा है। अब अगर x लेस देन ज़ीरो है तो क्या होगा, तो x तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये जो मॉड एक्स है ये आपका बन जाएगा माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा 2x। तो अब आपको अगर सिंप्लीफाई करके देखा जाए सिंप्लीफाई करके देखा जाए तो x माइनस मॉड एक्स आपका बन जाएगा ज़ीरो, या बन जाएगा 2x। x अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, अगर x आपका लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, तो इससे हम इंटरप्रिटेशन क्या निकाल सकते हैं? इससे इंटरप्रिटेशन ये निकल सकती है कि एक्स वाई एक्सिस पे अगर देखो तुम, तो फॉर ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x विच आर ग्रेटर देन ज़ीरो, अच्छा ये जो चीज़, ये क्वांटिटी जो है इसको y मान लो। ठीक है, अब इमेजिन करो कि x
अगर 0 या 0 से बड़ा है, मतलब x जो है ये है, इस साइड है सारी वैल्यूज़ के लिए, तो y पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, ठीक है। और अगर x लेस देन 0 है तो y क्या बन रहा है, 2x बन रहा है। अगर x लेस देन 0 है, इस साइड जा रहा है, तो y क्या है, वो डबल ऑफ x है। जो भी x की वैल्यू होगी, मान लो x की वैल्यू -1 है यहाँ पे, तो y की वैल्यू हो जाएगी -2, यहाँ पे -2 ऐसे हो जाएगी ये। तो एक पॉइंट यहाँ बनेगा, एक पॉइंट यहाँ बनेगा, तो कुछ इस तरीके की लाइन बनेगी ऐसी। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि जो y है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि जो ग्राफ है वो नीचे वाली y एक्सिस पे जा रहा है। तो इस चीज़ की वैल्यू जो आएगी, y की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी, 0 या 0 से छोटी होगी, लेस देन इक्वल टू 0 होगी। या आप कह सकते हो कि x माइनस मॉड x वो हमेशा क्या होगा, 0 या 0 से छोटा होगा। तो फिर रूट ऑफ x माइनस मॉड x क्या होगा, रूट ऑफ x माइनस मॉड x हमेशा क्या रहेगा, इमेजिनरी रहेगा, डिफाइंड ही नहीं होगा, रियल डोमेन में इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। तो इज नॉट रियल, ये रियल नहीं होगा। तो 1 अपॉन x माइनस रूट में मॉड x विल नॉट बी रियल, मतलब ये क्या रहेगा, ये इमेजिनरी रहेगा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x की सारी वैल्यूज के लिए। तो हम ये कह सकते हैं इट इज नॉट डिफाइंड इन द रियल डोमेन, इट इज नॉट डिफाइंड इन द रियल डोमेन। अब नया क्वेश्चन देखते हैं हम एक, कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, 1 अपॉन रूट में x प्लस मॉड x। इसको ऐसा करो, वीडियो को पॉज करो, इसको ट्राई करो और फिर इसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। चलो अब हम लोग देखते हैं, नीचे फिर से वही चीज़ आ गई है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है और डिनोमिनेटर 0 से बड़ा ही होना चाहिए क्योंकि रूट में है। तो डिनोमिनेटर x प्लस मॉड x जो भी है ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग प्लॉट करें, इसको अगर हम लोग प्लॉट करें यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हम लोग को, x प्लस मॉड x को, तो हमें मिलेगा x प्लस x अगर x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और हमें मिल जाएगा x माइनस x अगर x लेस देन 0 है। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 2x फॉर x ग्रेटर देन 0 और मिल जाएगा 0 फॉर x लेस देन 0। और इसको मान लो y, और इसका फिर से प्लॉट बनाओ एक्स वाई एक्सिस पे, और देखो क्या हो रहा है। अगर x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से लेकर के x की जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं इस साइड, उनके लिए y की वैल्यू क्या दे रहा है, ये 2x दे रहा है। तो अगर x 1 है तो y 2 है यहाँ पे, x 2 है तो y 4 है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके की लाइन बन जाएगी एक, ठीक है। और अगर x छोटा है, अगर x छोटा है 0 से, लेस देन 0 है, जो कि इस साइड है बन रहा है, x जो है इस साइड छोटा है 0 से, तो y की वैल्यू क्या है इस केस में, y की वैल्यू सिर्फ 0 है, एक पॉइंट है यहाँ पे। तो हम देख क्या रहे हैं, ये हमेशा हमें क्या देगा। अच्छा, y की वैल्यू हमेशा क्या है, इस ग्राफ को देख के क्या तुम बता सकते हो कि y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्यों पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि y एक्सिस को देखो, y एक्सिस ऊपर है और ग्राफ पूरा ऊपर है, नीचे जा ही नहीं रहा है y एक्सिस पे ग्राफ। तो हम ये देख रहे हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन निकलना है y इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, 0 से बड़ा रहेगा। और इसका इंटरप्रिटेशन ये निकल रहा है हमको कि x प्लस मॉड x वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो फिर इससे पता चल रहा है
कि अगर इसको रूट में किया जाए, अगर इसको रूट में किया जाए तो x प्लस मॉड x ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अगर 1 अपॉन कर दिया जाए तो हमें एक वैल्यू हटानी पड़ेगी 0 वाली, वो जाएगी x प्लस मॉड x, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे हम लोग को इक्वल टू वाला केस हटाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जो फंक्शन, जो हम लोग को ये एक्सप्रेशन दी गई थी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी। और ये डिफाइंड कब होगा, ग्रेटर देन 0 पे डिफाइंड होगा। x ग्रेटर देन 0 पे डिफाइंड है ये हमेशा। इक्वल टू भी नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि इक्वल टू पे ये नीचे 0 हो जाएगा पूरा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, कि x की जो रेंज है 1 से 5 तक है, तो आपको फाइंड करना है मॉड ऑफ 2x माइनस 7 की वैल्यू। अच्छा, तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस में जो रेंज दी होती है, जो इंटरवल दिया होता है, उस इंटरवल से ही हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, जो पूछा गया है वो। तो जैसे अगर जो 2x पूछा गया है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 10। अब इसमें से -7 कर दो तो ये हो जाएगा 2 - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 7, और ये हो जाएगा यहाँ पे 10 - 7, तो ये हो जाएगा -5 से लेकर के 2x - 7 और लेस देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हम लोग को इतना तो समझ में आ गया है। अब एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है बस, कि ये मॉड लगेगा तो क्या होगा। अब इसको समझने के लिए हम लोगों को यहाँ पे देखना होगा नंबर लाइन पे। ये जो वैल्यू है ये -5 यहाँ पर है और यहाँ पर 3 है, ठीक है, और ये क्वांटिटी जो लिखी हुई है 2x - 7, ये इसके अंदर है, -5 से 3 के अंदर है, ठीक है। अब अगर इस क्वांटिटी का मॉड लिया जाएगा तो क्या होगा, क्वेश्चन ये है। तो ये बात हो रही थी कि इस इनइक्वालिटी को अगर मॉड में कंटेन किया जाए तो ये क्या वैल्यूज देगा, ठीक है। ओके तो अब बात हो रही है कि अगर हम लोग मॉड ऑफ 2x - 7 में जो वैल्यूज़ हैं इस पूरी चीज़ की, इस क्वांटिटी की 2x - 7 की जो वैल्यूज़ हैं वो -5 से 3 के बीच में है। 2x - 7 की जो वैल्यूज़ हैं वो -5 से 3 के बीच में। ध्यान दीजिएगा, मैं x की वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 2x - 7 की वैल्यूज़। 2x - 7 की जो वैल्यूज़ हैं वो -5 से 3 के बीच में। तो अगर आप -5 से 0 के बीच में कोई वैल्यू उठाएं, यहाँ से देखिए जो नेगेटिव होंगी, ठीक है, और उसको 2x - 3 की जगह रख दें। जैसे हमने यहाँ से एक वैल्यू उठा ली -4 और 2x - 3 की जगह, 2x - 7 की जगह यहाँ पे रख दिया -4, तो ये आपको क्या दे देगा, 4 दे देगा। तो इसकी मैपिंग हो जाएगी इस साइड जाकर के 4 पे। तो -4 की मैपिंग हो रही है 4 की तरफ, उस साइड जाकर के मैप हो रही है। तो -5 से ले करके 0 तक की मैपिंग जो होगी, -5 से ले करके 0 तक की जो मैपिंग होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी 0 से लेकर के 5 तक की मैपिंग में ऑन द राइट हैंड साइड, पॉजिटिव साइड पे, जब इस पर मॉड लगेगा तो, ठीक है। तो इतना हमें ये समझ में आ रहा है कि 0 से 5 तक के ये कन्वर्ट हो जाएगा मॉड फंक्शन, जो कि -5 से 3 था वो बन जाएगा 0 से 5, 0 से 5 तक आ जाएगा। तो सिंपल फिर आपको समझ में आ गया है कि 2x - 7 ये बिलोंग करेगा
कहाँ से कहाँ तक के, 0 से 5 तक बिलोंग करेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 से 5 तक के। और ऑब्वियस है कोई भी मॉडुलस फंक्शन होता है वो स्टार्ट होता है 0 से, क्योंकि 0 से नीचे वो 0 से कम वो हो ही नहीं सकता है मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे आपका जा रहा है 0 से 5 तक। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वो ये है कि x की वैल्यू है -5 से 7 तक, तो आपको फाइंड करना है मॉड ऑफ x -2। तो सिंपल है, अगर हम -2 लगाते हैं सब जगह, -5 -2 x -2 7 -2, तो हमें मिल जाएगा -7 x -2 और यहाँ मिल जाएगा 5। ठीक है। अब सिंपल सी बात आ गई भाई कि नंबर लाइन पे देखा जाए तो यहाँ है -7, यहाँ है 0, यहाँ है 5। अब ये जो एरिया है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसमें से कोई भी वैल्यू उठा करके आप मॉड के अंदर रखोगे तो वो आपको उसका साइन चेंज करके नंबर लाइन के उस साइड देगा। तो इस साइड की जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो येलो पार्ट में आ रही हैं वो वैल्यूज़ वो चली जाएंगी ग्रीन पार्ट में, मतलब वो आ जाएंगी 0 से लेकर के 7 तक में, यहाँ 7 तक में, जिसमें 5 इंक्लूडेड है। तो 5 अब जो है उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि हम 0 से लेकर के पूरा 7 तक कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे लॉजिक मिल गया कि x -2 का मॉड आपको वैल्यू दे देगा 0 से 7 तक। तो आप कह सकते हैं कि x -2 का मॉड बिलोंग करता है ओपन ब्रैकेट 0 से 7 तक। ये इसका आंसर हो गया। लॉजिक समझना जरूरी है आपको कि नेगेटिव वैल्यूज की मैपिंग मॉड फंक्शन उधर पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ कर देता है उठा के, और स्टार्ट होता है वो 0 से। ठीक है। अब और कोई क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन है, जैसे ये 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि मॉड ऑफ x -2 इक्वल है x -2 के। तो इनको सॉल्व करना है और इनको सॉल्व करके बताना है कि x की वैल्यू क्या है। अब देखो, अगर मॉड ऑफ x -2 के इक्वल है तो ये कौन सा केस होता है भाई? देखो दो केस होते हैं। एक केस तो ये होता है कि मॉड ऑफ x -2, देखिए मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। एक केस जो है x -2 का मॉड आपको दे देगा माइनस ऑफ x -2 और आपको एज इट इज दे देगा x -2। ये कब देगा? जब x -2 जो मॉड के अंदर है उसकी पूरी वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब x -2 की वैल्यू 0 से छोटी है और x -2 की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। तो यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है कि मॉड ऑफ x -2 इज इक्वल टू x -2, मतलब उन्होंने ये वाला केस दिया है आपको। ये देखिए ये वाला केस, तो ये वाला केस यहाँ पे लग जाएगा सीधे सीधे, और सिंपल आपको समझ में आ जाएगा देखते ही कि अगर मॉड ऑफ x -2 इक्वल है x -2 के, तो वो केस तभी बनेगा जब x -2 बड़ा होगा 0 से, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी। x की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी में लाई करेगी। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप लोग करके देखिए, है ना, और ना समझ में आए तब इसका सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है कि अगर मॉड ऑफ x -x+3 इक्वल है माइनस ऑफ x -3, तो फिर आप बताइए वैल्यूज़। अब ये देखिए, आई होप आपने ट्राई किया, तो x+3 का मॉड इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ x+3। और ये कौन सा केस बनता है? अगर पीछे वाले एग्जाम्पल से देखा जाए तो ये ऊपर वाला केस बन रहा है, ये वाला केस जिसमें नेगेटिव हो रहा है।
तो साफ पता चल रहा है ये तभी होगा जब x प्लस थ्री लेस देन ज़ीरो होगा। जब x प्लस लेस देन ज़ीरो होगा, x प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x जो हो जाएगा वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू हो गई, आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। और क्वेश्चन है आपका ये कि एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और वो इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसमें भी साफ पता चल रहा है कि सेम पॉजिटिव क्वांटिटी एज इट इज बाहर आ रही है, जो मॉड के अंदर है वही मॉड के बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो मॉड के अंदर लिखा गया था वो पॉजिटिव था, तभी वो मॉड के बाहर आ गया एज इट इज। तो इससे पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तभी वो एज इट इज बाहर आ गया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। नंबर लाइन पे अगर देखा जाए तो ये वाली वैल्यू जो है आपकी x वो देगी ज़ीरो, और ये वाली जो वैल्यू है ये आपको देगी 1। अब इसका हम लगा लेंगे मेथड ऑफ इंटरवल्स। तो इंटरवल टेस्ट लगाना है तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू ले लीजिए। 3 इंटरवल्स हैं यहाँ पे, तीनों में से कोई एक इंटरवल चूज़ कर लीजिए। जैसे मैंने इधर 2 ले लिया, ठीक है। तो इधर 2 लगा दो इसमें, तो 2 माइनस वन ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये तो हो गया सही पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो अब आपको मिल जाएगा कि x बिलोंग्स टू, पहले इधर वाला लिख लेंगे कि वो है आपका माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, यूनियन विद आपका इधर आ जाएगा 1 से इन्फिनिटी। तो ये हो गई x की वैल्यू। इस इन वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं एक और। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, वो ये कह रहा है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये इक्वल है 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के, ठीक है। तो इसमें पहले तो आप माइनस का साइन निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, और इधर आप लिख लीजिए इसको इक्वल टू माइनस बाहर, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस टू हो जाएगा। तो ये केस कौन सा केस है? ये केस वो वाला केस है जिसमें मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अगर मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव होती है तो मॉड अपने आप एक बाहर माइनस का साइन लगा करके उस वैल्यू को दे देता है। तो ये वो वाला केस आ गया हमारे पास। तो इस केस में हमें पता चल रहा है कि जो मॉड के अंदर की वैल्यू है, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू है, वो एक्चुअली में नेगेटिव है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, और इसको फैक्टराइज कर लेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस वन एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। तो इससे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। फिर इससे हमें मिल जाएगा x माइनस टू प्लस वन एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, या फिर x प्लस वन एंड x माइनस टू लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। इससे हम नंबर लाइन बना लेंगे अपनी और मेथड ऑफ इंटरवल लगा देंगे। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे माइनस वन से लेकर के टू तक में, और इसमें ज़ीरो टेस्ट लगा दो क्योंकि बीच वाले इंटरवल में ज़ीरो है। तो आपको मिल जाएगा ज़ीरो वन और माइनस टू जो कि नेगेटिव है, लेस देन ज़ीरो सही है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा x बिलोंग्स टू हो जाएगा क्लोज इंटरवल माइनस वन से लेकर के टू तक। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसकी इसको प्रूफ करना है कि ये इक्वल है -2 फॉर x लेस देन -1 एंड 2x फॉर x माइनस 1 से बड़ा और 1 से छोटा, एंड फॉर x ग्रेटर देन 1 ये फंक्शन आपको देगा 2। तो ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। तो इस फंक्शन को या इस एक्सप्रेशन को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट में x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस रूट में x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये चीज़ बन जाएगी तुम्हारी मॉड ऑफ x प्लस 1 और माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1। तो क्यों ऐसा बन रहा है? क्योंकि मैंने बताया था रूट के अंदर अगर कोई a क्वांटिटी का स्क्वायर होता है तो वो मॉड a बनता है, ठीक है। इस रूल का यूज़ करके ये ऐसा बन गया है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग देखें, ब्रेक करें, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे केसेस देखो क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो पहले ब्रैकेट से निकल के आ रहा है कि x माइनस 1 है, यहाँ से निकल के आ रहा है कि x इक्वल टू माइनस 1 है, यहाँ से निकल के आ रहा है x इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो अब हमें जो है फंक्शन को, या अब हमें इस एक्सप्रेशन को -1 के इधर उधर और 1 के इधर उधर चेक करना होगा, ठीक है। तो -1 के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखेंगे तो -1 से छोटी वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या देगा तुम्हें? तो -1 से छोटी वैल्यू सोचो, -2, तो जो पहला ब्रैकेट है, ये जो पहला मॉड है, यहाँ -2 रखोगे तो ये नेगेटिव देगा, यहाँ -2 रखोगे तो ये भी नेगेटिव देगा। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा, क्योंकि मॉड के अंदर नेगेटिव है तो वो एक नेगेटिव लगा के x प्लस 1 दे देगा तुम्हें, और माइनस ये भी फिर एक और माइनस लगा करके तुम्हें दे देगा x माइनस 1। तो ये ऐसे बन जाएगा। दूसरी चीज़, अब x माइनस 1 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो क्या होगा? -1 से तो बड़ा है लेकिन x जो है वो 1 से छोटा है, तो उस केस में क्या होगा? -1 से बड़ी वैल्यू 0 ले लो, 1 से छोटी वैल्यू 0 है, तो 0 रख के देखो क्या होता है। पहला ब्रैकेट पॉजिटिव है तो पहला ब्रैकेट तुम्हें x प्लस 1 ही देगा, और दूसरा ब्रैकेट नेगेटिव है तो दूसरा ब्रैकेट तुम्हें एक माइनस लगा के x माइनस 1 दे देगा, ठीक है। अब आप देखिए कि x 1 से बड़ा है तो क्या होगा? अगर x 1 से बड़ा है तो पहला ब्रैकेट आपका x प्लस 1 ही रहेगा क्योंकि वो पॉजिटिव है, और माइनस दूसरा ब्रैकेट भी पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि x 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ी वैल्यू में से 1 माइनस करोगे तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये x माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो हमें मिल जाएगा कि -x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 फॉर x लेस देन -1, यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, और -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 फॉर x ग्रेटर देन 1। तो अब ये बन जाएगा तुम्हारा, देखो x कैंसिल हो जाएंगे और -2 बचेगा फॉर x लेस देन -1, और यहाँ पे 2x हो जाएगा और 1 कैंसिल हो जाएंगे, -1x लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ बचेगा 2 फॉर x ग्रेटर देन 1। तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, क्वेश्चन नंबर क्या है 7 8 मान लीजिए, कि मॉड ऑफ x माइनस 3 -2, इसका ऑल पॉसिबल वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो मॉड ऑफ x माइनस 3 ऑब्वियस है कि ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही रहेगा और इन्फिनिटी से छोटा होगा, इन्फिनिटी से छोटा होगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 2 क्या होगा, ये 0 माइनस 2 इधर हो जाएगा और इधर ये इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू इन्होंने पूछी है मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 2, ये माइनस 2 से बड़ा होगा और इन्फिनिटी से छोटा होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ये क्वांटिटी x माइनस 3 मॉड माइनस 2 बिलोंग्स टू इन्फिनिटी टू माइनस 2 स्क्वायर ब्रैकेट। तो एक सिमिलर क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, वो है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस तरीके से है कि 4 माइनस मॉड ऑफ 2x प्लस 3 ये आपको क्या वैल्यूज देगा। तो इसको अगर देखा जाए तो साफ पता चल रहा है कि मॉड के अंदर 2x प्लस 3 जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा आपका हमेशा क्या रहेगा, 0 या 0 से बड़ा रहेगा, क्योंकि मॉड है तो मॉड हमेशा 0 से बड़ा होता है और लेस देन होगा इन्फिनिटी से। ठीक है, अब अगर माइनस लगा दिया जाए तो क्या होगा, अगर हम लोग माइनस लगा दें इस पे हर तरफ तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ये बढ़ जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3 और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब अगर इसमें चारों तरफ मतलब तीनों तरफ हम लोग 4 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस 4 माइनस सॉरी माइनस 2x प्लस 3 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 4। तो आपका जो 4 माइनस 2x माइनस 3 है ये चीज़ ये आपको देगी वैल्यू ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी से लेकर के क्लोज ब्रैकेट 4 तक। सिंपल, आपको समझ में आ गया देख करके ही। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब हम लोग कि अगर आपके पास लिखा हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 2, तो इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज आप बताइए, इसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज बताइए क्या होंगी। तो ऑब्वियस है कि मॉड x माइनस 2 ये डिफाइंड है, अगर ये डिफाइंड है, रियल है, रियल वैल्यूज पूछी हैं इन्होंने, तो ये चीज़ हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी। मॉड x माइनस 2 हमेशा क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। तो रूट ऑफ मॉड x माइनस 2 भी क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। तो इसकी सारी वैल्यू 0 से 0 से बड़ी होंगी, तो इसका जो आंसर होगा रूट ऑफ मॉड x माइनस 2 ये बिलोंग करेगा 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, और अगर इसी क्वेश्चन में इन्होंने पूछा होता x की वैल्यूज क्या हैं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फिर हमें x निकालना पड़ता। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें ये पूछ रहे हैं कि रूट ऑफ 3 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि ये जो क्वांटिटी है 3 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1, पहली बात तो ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब हो गया 3 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x माइनस 1। तो मॉड x माइनस 1 जो है वो आपका 3 से छोटा या 3 के इक्वल होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो क्वांटिटी है 3 माइनस मॉड x माइनस 1
ये आपकी 3 से छोटी होगी और 0 या 0 से बड़ी होगी। तो अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए मॉड ऑफ x माइनस 1 आपका मैक्सिमम 0, मिनिमम 0 हो सकता है, 0 से छोटा हो नहीं सकता। तो इसका जो मिनिमम आंसर होगा वो 3 होगा। अगर इस पे रूट लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा 0 और रूट 3 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू रूट 3। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी रूट ऑफ 3 माइनस x माइनस 1 बिलोंग्स टू 0 टू रूट 3। अच्छा, मैं आपको जो है एक बार फिर से समझाना चाह रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट कैसे बना। देखिए 3 माइनस मॉड x माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप सोच के बताइए कि ये मॉड x माइनस 1 मिनिमम क्या हो सकता है। मैक्सिमम तो देखिए ये इन्फिनिटी हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम तो ये इन्फिनिटी हो सकता है, लेकिन ये मिनिमम क्या हो सकता है? ये मिनिमम हो सकता है 0। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो इस पूरी चीज़ की आंसर आ जाएगा 3। तो इसका इसका जो आंसर है वो 3 से 0 के बीच में लाई करेगा क्योंकि ये क्वांटिटी 3 तक के जा सकती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉड x माइनस 1 3 तक जा सकता है। तो ये जो क्वांटिटी है इसका आंसर 0 तक जा सकता है और मॉड x माइनस 1 0 तक जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरा 3 माइनस x माइनस 1 मॉड में जाएगा 0 से 3 के बीच में, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट लगा है तो उसकी वैल्यूज बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि 4 माइनस मॉड एक्स इसको लिखा जा सकता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है क्या, मॉड एक्स, 4 माइनस मॉड एक्स, ठीक है। तो अब ये जो 4 माइनस मॉड एक्स है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे देखते हैं कि मॉड एक्स जो होगा वो क्या होगा, मॉड एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस मॉड एक्स क्या हो जाएगा, माइनस मॉड एक्स हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। 4 माइनस मॉड एक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 4। और 4 माइनस मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू जो 4 आ रहा है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होगा, ठीक है, नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इसका जब रूट लिया जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा रूट ऑफ 4 माइनस मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और इधर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 से 2 के बीच में रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब इसके सॉल्यूशन निकालना है आपको। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक वैल्यू आ रही है इससे 3 और एक वैल्यू आ रही है इससे 2, ठीक है। तो 2 और 3 के इधर उधर हम लोग वैल्यूज़ टेस्ट करेंगे। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है इन्होंने इज इक्वल टू 1 करके, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे ब्रेक करके कि ये कैसे बनता है। तो केस 1
देखिए नंबर लाइन पे देखिए क्या है यहाँ पे, एक वैल्यू है 2 और एक वैल्यू है 3। तो केस 1 वो केस है हमारा जिसमें x की वैल्यू लेस देन 2 है। ठीक है, तो ये लेस देन 2 पे क्या करेगा, पहला ब्रैकेट लेस देन 2 पे देगा माइनस ऑफ x माइनस 3, प्लस दूसरा ब्रैकेट भी आपको देगा माइनस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 1, इस तरीके से। तो ये आपको दे देगा माइनस ऑफ x एंड प्लस 3 और माइनस ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 1, माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो ये दे देगा माइनस 2x और इज इक्वल टू माइनस 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो एक वैल्यू तो आ रही है 2। अब 2 से 3 के बीच में क्या होगा, 2 से 3 के बीच में देखिए क्या होगा। LHS जो है आपका वो क्या है, वो है मॉड ऑफ x माइनस 3 और प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। ठीक है, तो इसमें अगर 2 से 3 के बीच में देखा जाए तो एक वैल्यू आप उठा लीजिए जो 2 से बड़ी हो, 3 से छोटी हो। 3 से छोटी होगी तो ये नेगेटिव रहेगा माइनस x माइनस 3, और 2 से बड़ी होगी तो ये प्लस में रहेगा x माइनस 2। तो ये आपको दे देगा माइनस ऑफ x प्लस 3 प्लस x माइनस 2, जो कि ये दे देगा तुम्हें 1। और इसका जो RHS है वो ऑलरेडी क्या है, RHS 1 ही है, ये देखो यहाँ पे। तो जब LHS इक्वल टू RHS है, और LHS इक्वल टू RHS कब है, 2 से 3 के बीच में हर वैल्यू के लिए है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि 2 से 3 के बीच की जो भी वैल्यूज़ हैं x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 3 के लिए ये हमेशा ट्रू है, LHS इक्वल टू RHS है। ठीक, अब आ जाइए 3 से बड़े के केस में, केस 3। केस 3 में क्या है कि 3 से बड़ी वैल्यू है, x ग्रेटर देन 3 है। तो उस केस में क्या बनेगा, ये पॉजिटिव x प्लस 3 बनेगा और प्लस पॉजिटिव x प्लस 2 बनेगा और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6 5, 2x प्लस, एक सेकेंड उल्टा लिख दिया, क्वेश्चन ये है कि ये बनेगा पॉजिटिव ऑफ x माइनस 3 एंड पॉजिटिव ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 1, 2x इक्वल टू 6x इक्वल टू 3। अब आपके पास तीन चीज़ें आ रही हैं, यहाँ साइड में डिस्कस करते हैं उन तीन चीज़ों को। वो तीन चीज़ें क्या हैं, पहले केस से हमारे केस 1 से हमारे पास आ रहा है x इक्वल टू 2। केस 2 से हमारे पास आ रहा है x की रेंज 2 से 3 के बीच में, ये भी होल्ड कर रही है। और केस 3 में हमारे पास क्या आ रहा है, x इक्वल टू 3। अगर इन तीनों केस को कंबाइन कर दिया जाए तो साफ आपको दिख रहा होगा, ये बन जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, x की रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th क्वेश्चन। वो है मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस x अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सब चीज़ें एक तरफ कर लेंगे, मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस x अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस x माइनस x माइनस प्लस 2 होल के अपॉन में x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। मॉड ऑफ x प्लस 3, x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 बचेगा, अपॉन में x प्लस 2 बचेगा, ब्रैकेट ग्रेटर देन 0। ठीक है,
अब इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए? देखिए, पहली चीज इसमें जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि फिर जो एक्सप्रेशन है वो अनडिफाइन हो जाएगी। तो x कैन नॉट बी इक्वल टू -2, x -2 नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी चीज अगर आपको देखा जाए कि मॉड ऑफ x प्लस 3 -2 अगर ज़ीरो है तो x प्लस 3 मॉड ऑफ x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 2 के, और x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा ±2 के, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी +-2 -3, जो कि हमारा बन जाएगा x इक्वल टू -1 और -5, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं नंबर लाइन पे वो ये आ रही हैं, -5, -1, और यहाँ पे एक वैल्यू है -2 जो नहीं हो सकती है, ठीक है। x की एक वैल्यू जो -2 नहीं हो सकती है, तो -2 को आपको एक्सक्लूड करना होगा। और अब हम लोग यहाँ पे ये इंटरवल टेस्ट लगा देंगे, और इंटरवल टेस्ट से देखेंगे कि ये जो इनइक्वेशन है ये कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव हो रही है, ठीक है। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं, कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, -5 से छोटी वैल्यू ले लो -6। तो अगर आप -6 लोगे और यहाँ पे इस इक्वेशन में रखोगे तो क्या होगा, -6 + 3 -3 -3 का मॉड 3 3 -2 1 1 अपॉन -6 1 अपॉन -6 + 2 -4 बड़ा है 0, तो गलत हो गया। तो यहाँ पे तो आ गया माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ आ जाएगा प्लस। तो आपका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा -2 से -5 से -2, यूनियन कर देंगे इसको हम लोग -1 से इन्फिनिटी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, x बिलोंग करेगा इन वैल्यूज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वो ये कह रहा है कि 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 1/2 है, तो क्या होगा। देखिए क्या होता है कि जब मॉड लगा होता है और एक वैल्यू इधर लिखी होती है तो प्लस माइनस लग जाता है। तो पहली चीज़ तो आ जाएगी 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 1/2, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 3x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो अब जो ये रेंज आ रही है, इन रेंज को सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे इसको आप कंबाइन करके भी लिख सकते हैं कि 3x - 2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/2 है और ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 है। तो अगर हम दोनों साइड में 2 ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा -1/2 + 2, और इधर आ जाएगा 3x बीच में, और लेस देन इक्वल टू 1/2 + 2 हो जाएगा ये। तो इधर हो जाएगा 4 - 1 3/2, और ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 4 5/2। अब अगर पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ हो जाएगा 1/2, और यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 5/6। तो x की जो वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी स्क्वायर ब्रैकेट 1/2 से लेकर के 5/6 में। तो ये एक फेयरली इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कुछ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 14 हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। वो क्वेश्चन ये है कि मॉड ऑफ x - 1 -5 का मॉड लगा हुआ है एक और वो दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अभी जो बाहर वाला मॉड खुलेगा
तो अंदर क्या बचेगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बचेगा और लेस देन इक्वल टू माइनस 2 बचेगा। ये मैंने बताया था ना आपको कि 2 और माइनस 2 में साइन चेंज करके लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे हम लोग तो हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 5 जो कि बड़ा है 2 से और छोटा है माइनस 2 से, इस तरीके से। इसको कंबाइन ना करिए तो इजी रहेगा क्योंकि ये उल्टा बन रहा है। अब इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल एकदम। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 यहाँ से दे रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 5, मॉड ऑफ x माइनस 1 यह आपको दे रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 7, या फिर मॉड ऑफ x माइनस 1 से मॉड हटेगा तो ये देगा आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और x माइनस 1 आपको देगा लेस देन इक्वल टू माइनस 7। तो इन दोनों से वैल्यूज़ निकल के आएंगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड x लेस देन इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे हम लोग, अभी हमने ये वाली इक्वेशन सॉल्व करी है, अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू माइनस 2। तो ये हो जाएगी मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5 हो गया माइनस 3। ये बन जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस 3, सॉरी मॉड यहाँ से हट जाएगा, एक सेकेंड, x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और इस वाले से, और ऊपर वाले से आपको मिल जाएगा x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2। अब ये सारी वैल्यूज़ को अगर आप नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो देखें क्या आपको मिलता है, उसका इंटरसेक्शन हमें चाहिए। तो ये नंबर लाइन हमने बना ली है, इसमें हमारे पास एक वैल्यू आ रही है x ग्रेटर देन 8, यहाँ पर 8 है, एक वैल्यू आ रही है माइनस 6, यहाँ पे माइनस 6 है, और एक वैल्यू आ रही है x ग्रेटर देन 4, यहाँ पे है कहीं 4, और एक आ रही है माइनस 2 और यहाँ पर है माइनस 2। तो 8 वाली वैल्यू क्या कह रही है कि x की वैल्यू इधर है, माइनस 6 वाली वैल्यू कह रही है इधर है, 4 वाली वैल्यू कह रही है इधर है, और माइनस 2 वाली वैल्यू कह रही है इधर है। तो अगर हम इसमें जो है देखें तो हमारा जो इंटरवल बन रहा है वो क्या क्या बन रहा है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन ऐसा कुछ कह रहा है कि मॉड के अंदर एक और मॉड है, उसमें लिखा है x माइनस 1 और लिखा है माइनस 5, फिर इन्होंने बोला है ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो जब ये बाहर वाला मॉड खुलेगा तो आपको मिलेगा x माइनस 1 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और आपको मिल जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू माइनस 2। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो एक एक करके एक एक इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। तो पहले 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 5 जो कि हो जाएगा 7। तो मॉड ऑफ x माइनस 1
इज ग्रेटर देन 7 इक्वल टू 7। तो जब ये मोड खुलेगा तो हो जाएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, और दूसरा हो जाएगा x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस 7। इससे आपकी वैल्यू निकल के आएगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और इससे आपकी वैल्यू निकल के आएगी x लेस देन इक्वल टू माइनस 6। तो ये दो वैल्यूज़ आपकी बन गई हैं यहाँ पे। अब जब हम लोग 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू माइनस 2, या फिर मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब जब ये मॉड खुलेगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 3, और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3। इससे आपको निकल के आएगा कि x इज़ लेस देन इक्वल टू 4, और इससे निकल के आएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। अब अगर नंबर लाइन पे देखा जाए तो ये जो 4 केसेस बन रहे हैं, 2 केस इधर 2 केस इधर, इसमें माइनस 6 वाला केस तो ये हो गया, और माइनस 6 से छोटा है तो इधर जा रही है वैल्यू, और एक केस हो गया 8 वाला, जो 8 से बड़ी है तो उधर जा रही है वैल्यू, और एक केस है माइनस 2 से बड़ा है तो इधर जा रही है वैल्यू, और 4 से छोटा है तो इधर जा रही है वैल्यू। तो आपके पास बन रहा है केस माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 यूनियन विद, अच्छा ये स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, यूनियन विद माइनस 2 से 4 यूनियन विद 8 से इन्फिनिटी, सॉरी 8 से इन्फिनिटी। तो x बिलोंग करेगा इन वैल्यूज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कि दिया हुआ है इन्होंने कुछ इस तरीके से, माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 2, और दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसको एलसीएम इधर ला करके लेंगे, माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको जो है हम लोग माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 होल के अपॉन में मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे। ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस मॉड x, और प्लस 2 अपॉन में आ जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे हमें मिल जाएगा 1 माइनस मॉड x अपॉन मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ी देर के लिए मॉड x को मान लो y, तो तुम्हें मिल जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर इसको लिख सकते हैं y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको अगर y माइनस 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 इंटू y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये हो जाएगा कि y माइनस 2 यहाँ से कट के ऊपर आ जाएगा। तो हो जाएगा y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसे ही रहेगा। नंबर लाइन पे देखा जाए तो एक वैल्यू आएगी 1, एक वैल्यू आएगी 2। अगर 0 टेस्ट लगाओगे तो हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 1, देखिए 0 टेस्ट लगाइए तो आ जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 1, जो कि हो जाएगा 2, और 2 है लेस देन 0, जो कि आ रहा है आपका फॉल्स, क्योंकि आ जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, जो कि हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ आएगा नेगेटिव। तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए, y 2 नहीं हो सकता है ना। क्यों नहीं हो सकता है y 2? y एग्जैक्टली 2 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर में y माइनस 2 दिया हुआ है, अगर और यहाँ पे भी देखा जाए तो मॉड x माइनस 2 दिया हुआ है। अगर ये 2 हो जाएगा तो फंक्शन आपका या एक्सप्रेशन आपकी अनडिफाइन हो जाएगी।
तो हम y की तरफ लिखेंगे y इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब मॉड x अगर रख दिया जाए तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं कि मॉड x लेस देन 2 है और दूसरी वैल्यू है मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन -2। इधर से आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू -1। नंबर लाइन पे बना करके देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे तो है -2 से बड़ा है तो इधर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे है -1 से छोटा है तो इधर जा रहा है। फिर यहाँ पे है 1 से बड़ा है इधर जाएगा, और 2 से छोटा है तो इधर जाएगा। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू हो जाएगी वो बिलोंग करेगी ओपन ब्रैकेट -2 से लेकर के क्लोज ब्रैकेट 1 तक यूनियन करेंगे। फिर ये हो जाएगा 1 से लेकर के सॉरी -1, फिर यहाँ ये आ जाएगा 1 से लेकर के ओपन ब्रैकेट 2 तक। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। और इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के साथ ये मैं आपका क्लास यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ।